नमस्कार दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि दक्षिण मुखी मकान में यानी कि साउथ फेसिंग घरों में जो लोग रहते हैं उनकी अक्सर दवाइयां चलती रहती हैं। आपने भी बहुत बार ये नोटिस करी होगी चीज कि आपका दक्षिण मुखी मकान है और आपके घर में दवाइयां कभी ना कभी किसी न किसी की चलती ही रहती हैं, रुकने का नाम नहीं लेती दवाइयां। ऐसा क्यों है दोस्तों? आज इसके पीछे के बहुत सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। आज हम इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण जो बनता है दोस्तों वो ये है कि जब भी हम नया मकान बनाते हैं या दक्षिण मुखी मकान हम खरीदते हैं तो बिल्डर ने कुछ इस हिसाब से उस मकान को बनाया होता है कि आपके घर में घुसते ही वहां पर मिले आपको ड्राइंग रूम। घुसते ही अब ड्राइंग रूम, अब दक्षिण मुखी मकान है तो घुसते ही या तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइंग रूम बनाएगा या राइट हैंड साइड पे ड्राइंग रूम बनाएगा। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ड्राइंग रूम बनाता है तो वो आता है आपके घर का नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, और अगर राइट हैंड साइड पे बनाता है तो वो आता है आपके घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर। अब आज की डेट में जितने भी बिल्डर्स हैं या कोई आप खुद भी हैं वो लोग इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि किचन हमारी साउथ ईस्ट में आनी चाहिए। अगर कभी भी आप मकान बनाते हैं तो 90% लोग ये वाली चीज फॉलो करते हैं कि किचन हमारी ठीक दिशा में आनी चाहिए, बट वो ये चीज भूल जाते हैं कि ओनर हमारा नैऋत्य कोण में आना चाहिए। तो वो ओनर की जगह पे तो बना देते हैं अपना ड्राइंग रूम। इसीलिए दोस्तों पहली मुसीबत यहाँ से स्टार्ट होती है, पहला समस्या आपको यहाँ से आनी स्टार्ट होती है। अब इसके अलावा बहुत लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं जो कि कहते हैं किचन भी हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, घर में घुसते ही सामने किचन अच्छी नहीं लगती। और वो पीछे ले जाने के चक्कर में इसका दूसरा कारण ये बनता है कि किचन पीछे ले जाने के चक्कर में वो किचन चली जाती है नॉर्थ ईस्ट में। दोस्तों जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में किचन जाएगी वहां पर ओनर बीमार होना शुरू हो जाएगा। देख लीजिएगा जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट में यानी कि ईशान कोण में किचन बन रही होती है उस घर में अक्सर ओनर को पेट की समस्या रहती ही रहती है। आप भी अपने घर में नोटिस कर लीजिएगा, चाहे कोई भी आपका मकान का फेसिंग है, अगर आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो ओनर को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती ही रहती होगी। अब इसका तीसरा जो साइंटिफिक कारण है वो ये है कि अक्सर दोपहर के टाइम 11 बजे से 4 बजे के बीच में UV3 और UV4 रेज सन से निकलती है यानी कि अल्ट्रा वायलेट 3 और अल्ट्रा वायलेट 4। अब वो जब आपके ऊपर पड़ती है वो आपको देती है बीमारियां, क्योंकि वो बदल जाती है इंफ्रारेड रेज में और वो इंफ्रारेड रेज आपको हार्म करती है। दोस्तों ये सबसे पहले आपकी स्किन को खराब करती हैं और भी बहुत सारी तरीके की जिस भी चीज से आप सेंसिटिव हैं, जिस भी बॉडी जो भी बॉडी पार्ट आपका सेंसिटिव है वो सबसे पहले उस पार्ट को हार्म करती है। इसीलिए अक्सर दोस्तों दक्षिण मुखी मकान में बीमार रहते हैं। इसका आखिरी जो कारण बनता है वो ये बनता है कि हम आमतौर पे अपने मकान के फ्रंट साइड को गंदा नहीं करते, हम बैक साइड में ही सारी गंदगियां रखते हैं। अब गंदगियां रखने के चक्कर में आप उत्तर दिशा में सारी गंदगियां लेके जाते हैं, आप उत्तर दिशा में डस्टबिन ले जाते हैं, आप उत्तर दिशा में झाड़ू पोछा ले जाते हैं, आप उत्तर दिशा में अपना वॉशिंग मशीन ले जाते हैं। दोस्तों ये भी चीजें हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी ग्रोथ को हार्म करते हैं, आपके घर में बीमारियां लाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपका भी दक्षिण मुखी मकान है तो इस बात का ध्यान करें। और इसीलिए जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो वास्तुशास्त्र में बताया जाता है वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि साउथ और वेस्ट वाली वॉल आपके घर में सबसे ज्यादा मोटी होनी चाहिए और हैवी होनी चाहिए ताकि UV3 और UV रेज कम से कम आपके घर में एंटर करे और घर बीमारियों से मुक्त रहे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।